हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है आप सभी की अच्छे और बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो भी क्लास में अच्छी पहली बार आए हैं, नहीं है, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो तैयारी आपकी डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। तो 2026 में जो भी छात्र या भाई बंधु हमारे जो है बीएड करने की सोच है, गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट सीट के बारे में सोच रहे, तो क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। इसके यहाँ से आपको जो है कंप्लीट गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है कंप्यूटर बेसिस पे करवाई जाएगी। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो क्लास का पीडीएफ है वो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द आपका सही है, मतलब वर्तनी किसकी जो सही है इसमें हमें बतानी है। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द हम प्रादुर्भाव। ठीक है, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव। देखिए प्रादुर्भाव की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे, बी वाली आपकी ज्यादा शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, प्रादुर्भाव। क्लियर, ये वाली वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी प्रादुर्भाव की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 52 है। भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? 12 हैं, 15 हैं, 18 हैं, 10 हैं, क्या हैं, 8 हैं, कितने हैं बताइए? 12 हैं, 10 है, 15 हैं, 8 है। भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? तो भारत में हिंदी भाषी राज्य की अगर बात करेंगे तो आपके 15 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। चलिए देखिए, 53 नंबर है। आली का प्राची क्या हो जाएगा? आली। आली नहीं होता है पहली बात तो, अली होता है। ठीक है, आली नहीं होता है, अली होता है। तो ये वर्तनी आपकी गलत दी गई, अली होता है। तो अली का होता है सखी सहेली भ्रमरी। ठीक है, अली होता है, आली नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अली। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथी हो 54 नंबर। आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे बताइए? आरंभ से जो अंत तक होता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अधोपांत। ठीक है, अधो या आधोपांत, ये अधोपांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। ठीक है, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द का अधोपांत हो जाएगा। जो मापा न जा सके उसको क्या कहेंगे? जो मापा न जा सके उसको क्या कहा जाता है? अमापित कहते हैं, अपर कहते हैं, अनुपेय कहते हैं या अपरिमेय कहते हैं। तो जो मापा न जा सके उसको कहते हैं आपका अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 56 56, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं बताइए? परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? तो परंपरागत उक्ति को कहा जाता है यहाँ पर अनुश्रुति। ठीक है, याद रखिएगा, परंपरागत उक्ति को आपका अनुश्रुति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, जो परंपरागत होती है उक्ति योजना उसको अनुश्रुति कहते हैं, इतना याद रखेंगे। ठीक है, विलास के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? विलास, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विलास, तो देखिए विलास में अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पे आस प्रत्यय लगा, विलास, आस आ रहा है। ठीक है, तो आस प्रत्यय लगा है। बोली में कौन सा प्रत्यय है? बोली। बोली में प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो देखिए बोली, बोल में आपका बड़ी ई की मात्रा लगा है। ठीक है, तो ई प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अत्यंत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अत्यंत का संधि विच्छेद अगर देखेंगे तो अत्यंत का संधि विच्छेद का अति धन अंत होता है। ठीक है, अति धन अंत आपका अत्यंत का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अत्यंत का संधि विच्छेद का अति धन अंत हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? अत्यंत का अति धन अंत हो जाएगा। चलिए जगदीश का संधि, जगदीश में संधि कौन सी है? जगत धन ईश। ठीक है, जगत धन ईश जगदीश। तो इसमें आपका व्यंजन संधि लगेगा। ठीक है, जगत धन ईश। ठीक है, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि लगेगी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 61 नंबर। क्या देगा? निरोग में कौन सी संधि है? ठीक है, निरोग। तो निरोग में नीह धन रोग हो जाएगा, नीह, नीह आएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो विसर्ग संधि हो जाएगा। निरोग में नी है धन, रोग निरोग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, विसर्ग संधि। 62 नंबर, और छेड़ी का संधि विच्छेद क्या होगा? और छेड़ी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? और छेड़ी का संधि विच्छेद अगर देखेंगे साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अक्ष धन उहिनी। ठीक है, अच्छ धन उहिनी, अक्षोहिणी। ठीक है, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्लियर सभी को? अक्षौहिणी का अक्ष धन ओहिनी, तो यहाँ पे अ और उ मिलकर ओ में परिवर्तित हो रहे हैं, अ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अक्षौहिणी का संधि होगा अक्ष धन ओहिनी, आपका हो गया अक्षौहिणी। 63 है, साहित्य लहरी किसकी रचना है बताइए? साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो रचना है आपकी सूरदास जी की, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे आपका 64 नंबर, सुर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है बताइए? सुर साहित्य जो है किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो सुर साहित्य की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, साहित्य सुर साहित्य। ठीक है, अच्छा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, आलोचनात्मक क्या है? कृति है, सुर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 65 नंबर प्रश्न क्या है? आकाशदीप किसकी रचना है? उत्तर देंगे तो आकाशदीप की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। 66 नंबर है, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग, तो अंधा युग की अगर बात करेंगे तो आपका एक काव्य नाटक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अंधा युग वो एक काव्य नाटक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 है, परमौसत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परमौसत का संधि विच्छेद अगर देखेंगे तो आपका परम धन औसत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, परमौसत का संधि विच्छेद परम धन औसत हो जाएगा, परमौसत। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 68 अड़सठ, सुरेंद्र का, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र। ठीक है, तो इसमें संधि की बात करेंगे तो संधि इसमें लगेगी आपकी गुण संधि लगेगी। ठीक है, सूर्धन इंद्र, तो इसमें आपकी गुण संधि लगेगी। ठीक है, मनोज किसका प्राची शब्द है? ठीक है, कमल का, कामदेव का, विष्णु का, बादल का, बताइए मनोज जो है किसका प्राची शब्द है? तो मनोज की अगर बात करें तो आपका कामदेव का प्राची शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 70 नंबर, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रवण, तो श्रवण का सही संधि विच्छेद होगा श्रोधन अन हो जाएगा, श्रोधन अन श्रवण का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। मना बल, मनोबल होता है ना, मना धन बल, मनोबल, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, हसाना क्रिया क्या है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रणर्थक है, संयुक्त है, बताइए हसाना क्रिया क्या है? तो हसाना जो है काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, प्रेम सागर किस प्रकार का समास का उदाहरण बताइए? प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? प्रेम सागर, प्रेम का सागर। ठीक है, तो प्रेम का सागर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। 74 नंबर है, यथाशक्ति में कौन सा समास है बताइए? यथाशक्ति, चलिए बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास का उदाहरण है? यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में समास के उदाहरण की बात करें तो आपका अव्ययीभाव समास है। यथा हमारा एक अव्यय शब्द है, जिसके वजह से आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर, अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अवरोध का विपरीतार्थक आपका देखेंगे साथियों तो आपका क्या हो जाएगा? अनवरोध हो जाएगा। ठीक है, अवरोध का आपका अनवरोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए 76, जो प्रकाश में विचरण करता हो इसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो प्रकाश, जो आकाश में, सॉरी, जो आकाश में विचरण करता है उसको लिए क्या कहते हैं? तो जो आकाश में विचरण करता है उसको कहते हैं खेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा।
जो रात में विचरण करता है उसको रजनीचर निशाचर ये सब कहते हैं, ठीक है। निशाचर तो डायन को कहते हैं, ठीक है। चलिए, खच्चर हमारा एक जानवर है, ठीक है। 77 नंबर है, परिधन छेद का संधि। परिधन छेद की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? तो परिधन छेद की संधि से निर्मित शब्द का क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा साथियों परिच्छेद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ठीक है। परिधन छेद की संधि से निर्मित आपका परिच्छेद हो जाएगा। 78 निम्न में से किस शब्द में आपकी अयाथी संधि है? ठीक है। यद्यपि, अन्वेषण, नायक, सदैव। तो अयाथी संधि की अगर बात करेंगे तो अयाथी संधि जो दिया गया यहाँ पे नायक में, ने धन यक, नायक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अयाथी संधि लगा है। निता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया क्या है? आकर्मक क्रिया है, सकर्मक है, संयुक्त है, नाम धातु है। कपड़े धोती है, नीता कपड़े धोती है, तो यहाँ पे आपकी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 80 नंबर। दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है? ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है या संकर है? तो दूध वाला, इसमें अगर देखेंगे तो आपका यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न सामने देखेंगे। लाश किस भाषा का मूल शब्द है? देखेंगे, बैग में होगा देख। लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तो लाश की अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए, 82 नंबर है, निम्न में से कौन आपका देशज शब्द नहीं है? ठीक है। खिड़की, कलाई, चरखा, तेंदुआ, ठीक है। देशज शब्द नहीं है, कौन सा? तो देशज शब्द की अगर बात करेंगे यहाँ पे चरखा, चरखा आपका देशज शब्द नहीं है, ठीक है। खिड़की, कलाई, तेंदुआ ये आपके देशज शब्द है, ठीक है। एक मिनट, खिड़की देशज शब्द की बात कर रहे हैं ना? देशज शब्द आपका ठीक है, चरखा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने क्या दिया गया है। निर्देश से प्रश्न संख्या 83 84 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए, उनमें से कोई विकल्प जो उक्त वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है उसका चयन करना है, ठीक है। यह पुस्तकें किसकी हैं? यह पुस्तकें की जगह क्या हो जाएगा? ये पुस्तकें जो है किसकी हैं? ये पुस्तकें किसकी हैं? ये वाला जो वाक्य दिया गया आपका राइट आंसर है, यह पुस्तकें किसकी हैं। इसके बाद वे वापस लौट आए। इसके बाद वे वापस लौट आए। इसके बाद वे लौट आए। वापस और लौटना एक ही चीज को क्या कहता है? इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसके बाद वे लौट आए। लौट आए कहाँ? तो जहां से गए थे वहीं लौट आएंगे ना। तो वापस की इसमें जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो वापस हमारा जो दिया गया है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 85 में, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना या बहस करना। तो गर्दन उठाना नहीं कि प्रतिवाद करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, ठीक है। 86 से 86 में निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? ठीक है। वीर का काया दिया गया, रथ का विरत दिया गया, शीत का उष्ण दिया गया, अग्र का अंतर दिया गया है, ठीक है। अग्र का अंत आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभ का अंत होता है, ठीक है। अग्र का आगे होता है और आगे का क्या होगा? पीछे होगा विपरीतार्थक, ठीक है। 87 नंबर है, निर उपसर्ग से बना शब्द। निर उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा? तो निर उपसर्ग से बना शब्द आपका देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा निर्भय। ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका है, निष्काम में नी है उपसर्ग है, यहाँ पे नी उपसर्ग है, यहाँ पे नी उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, जिसकी परीक्षा हो रही हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसको कहते हैं परीक्षार्थी, ठीक है। जिसकी परीक्षा जैसे हो रही हो तो आप सभी लोग भी एक परीक्षार्थी हो जाओगे, लेकिन अभी तो शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, अभी पढ़ रहे हो, तो आप लोग क्या हो जाओगे? हो जाओगे, ठीक है। चलिए, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या है बताइए? धर्म विमुख, तो इसमें प्रयुक्त समास आपका देखा जाएगा धर्म से विमुख। तो आपका अपादान तत्पुरुष समास, जहाँ पे भी अलग होने की बात होगी, बिछड़ने की बात आएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष। धर्म विमुख यानी कि धर्म से विमुख हो जाएगा। 90 नंबर है, उदक किस शब्द का प्रवाची है? उदक, उदक किस शब्द का प्रवाची है? तो उदक जो है आपका जल का प्रवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न भी देखेंगे आपका 91 नंबर है, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? नदियां, लड़कियां, पहाड़ियां, किताबें। किताबें होगा, किताबा नहीं होगा, किताबें। इसमें इया प्रत्यय नहीं लगेगा, ठीक है, बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 92 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? दीर्घ संधि किस में नहीं है? चलिए बताइए, दीर्घ संधि किस में नहीं है? कुशानन, इत्यादि, इत्तीधन, आदि। इसमें आपका इत्यादि नहीं लगा, ठीक है, इत्तीधन, आदि। तो यहाँ पे ई और अ मिलकर या में, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ नहीं, यहाँ पे अयादि संधि लगेगी, ठीक है, इत्यादि में। कुशानन, बरसात, कपिस, इसमें आपकी दीर्घ संधि लगी है। चलिए, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती है, याद रखिए, ठीक है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया आपकी नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। 94 है, 94 नंबर। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? मीठा, मीठा आपका जो है कैसा है? विशेष है, सर्वनामी के विशेष, विधेय या विशेषण या प्रविशेषण है, क्या है? तो यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो मीठा आपका हो जाएगा यहाँ पे विधेय विशेषण है, ठीक है। चलिए, वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर क्या है? अंगूर की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा समूहवाचक, ठीक है। अंगूर जो है समूह में होता है, सिंगल नहीं होता है, तो अंगूर खा रहा है आपका समूहवाचक विशेषण संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, विशेषण नहीं संज्ञा होगा। पुष्प तत्सम शब्द के लिए एक हिंदी तद्भव शब्द क्या होगा? पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी तद्भव शब्द क्या होगा? तो पुष्प क्या कहते हैं? फूल कहते हैं ना हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हुआ है। इतना इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए वाला क्वेश्चन। संतान, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? तो कबूतर जो है आपका यहाँ पे है फारसी भाषा, फारसी का है, ठीक है। कबूतर जो है फारसी भाषा का मूल शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ जो है आपका ओष्ठ होता है, ठीक है। प फ ब भ म, ये आपके ओष्ठ वाले हो जाएंगे, ठीक है। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका यहाँ पे क्षेत्रीय बोली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, 100 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है? ठीक है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो पुनर्विचार, पुनर्विचार में आपका यह अशुद्ध शब्द है। पुनर, पुनर, तो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा पुनर्विचार, ठीक है। यह आपका अशुद्ध शब्द है। अपकृति, निर्विघ्न, अनुदित, ये आपके क्या है? शुद्ध शब्द है। चलिए, इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपसे जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है। तो आप सभी से हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।